आ, देखिए, ये हमारा पेंशन बहाली का मुद्दा है, सरकार के साथ चला हुआ। हमारे यहाँ जो लोग 1999 में हमारी पेंशन बहाल हुई थी और नवंबर 2004 के बाद बंद हो गई। सरकार ने 4 दिसंबर 2004 को पेंशन विड्रॉ कर ली थी। जो लोग हमारे साथी 1999 और 2030 नवंबर 2004 तक रिटायर हुए हैं, उनको सभी को पेंशन मिल रही है। और जो उसके बाद रिटायर हुआ, हम सब लोग पेंशन वगैरह, हम एक ही बोर्ड और एक ही कॉर्पोरेशन से सभी जॉब करते थे और सभी रिटायर भी हुए हैं। तो अभी ये सभी बोर्ड और कॉर्पोरेशन के 6720 कर्मचारी हैं जो हम बिना पेंशन के भटक रहे हैं जगह जगह, और जीवन के आखिरी पड़ाव में बड़ी दुर्दशा में जीवन जिया जा रहा है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि कुछ लोगों को बच्चों से पैसे लेकर के किराए के लिए आना पड़ता है, जो कि सबसे मुश्किल काम है इस उम्र में, और सभी गरीबी की हालत में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। कुछ लोगों ने, हमारे साथियों ने रेहड़ी लगाकर या मनरेगा में दिहाड़ी लाकर गुजारा कर रहे हैं। ऐसे एग्जाम्पल हिमाचल प्रदेश में हमारे पास हैं। तो सरकार से बार बार अनुरोध कर रहे हैं कि इस पेंशन को बहाल किया जाए। आश्वासन तो सरकार सभी देती है, पहले पिछली सरकारों में भी आश्वासन दिया था, मैनिफेस्टो में भी डाला था दोनों बार, लेकिन बहाल नहीं की। अब की सरकार भी जब से सत्ता में आई है, जब सत्ता में नहीं थी तब आश्वासन दिया था प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आदरणीय सुक्खू जी ने कि हम पेंशन बहाल करेंगे अगर हम सत्ता में आते हैं। तो अब की बार सौभाग्य की बात है, कांग्रेस ही सत्ता में और सुक्खू जी खुद मुख्यमंत्री है जिन्होंने आश्वासन दिया था। लेकिन उनसे हम अभी तक 27 बार मिल चुके हैं पूरे प्रदेश में। उन्होंने अभी तक हाँ तो जरूर करते हैं, लेकिन कार्रवाई कोई नहीं करके बिना पेंशन बहाली पे कोई अभी तक असर दिखाया। तो सर, आप अपना एक तो नाम, अपना परिचय देंगे, आप किस डिपार्टमेंट से आप रिटायर हुए हैं और आप जो है किस ऑर्गेनाइजेशन से कितने समय से जुड़े हैं? मेरा नाम भीम सिंह चौहान, मैं यहाँ फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन से रिटायर हुआ हूँ और यहाँ 18 बोर्ड और कॉर्पोरेशन हिमाचल प्रदेश में है जो पेंशन वगैरह भी रह रहे हैं। और इसमें मैं जिला का अध्यक्ष हूँ और एक्शन कमेटी का स्टेट का चेयरमैन हूँ। तो यहाँ ये मीटिंग चल रही है, उसी सिलसिले में आज जिला स्तरीय मीटिंग है। ये अगली मीटिंग हमारी अभी 11 तारीख को मंडी में होने जा रही है, राज्य स्तरीय। तो उस पर फिर सभी जिले के लोग आएंगे और उस पर चर्चा करेंगे। तो इसमें जो है अभी तक शिमला से भी आपको कुछ वहां से कुछ आपको सपोर्ट मिली है या कुछ ऐसा, कुछ वहाँ के जो है मिनिस्ट्री से कोई आपको सपोर्ट मिली हो या कुछ? मिनिस्ट्री तो सिर्फ देखिए, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हम मिलते रहते हैं हर बार जब भी मिले हैं, क्योंकि उन्हीं की पावर का विषय है ये। तो उनसे हर बार आश्वासन तो पूरा मिलता है कि मैं बिल्कुल पेंशन बहाल करूंगा, मुझे ध्यान है। मैं खुद भी एक सरकारी कर्मचारी का बेटा हूं, मैं पेंशन का महत्व समझता हूं। उनके शब्द तो बड़े अच्छे लहजेदार हैं, लेकिन उस पर अमल नहीं कर पा रहे हैं, ये कारण सब। और अभी 17 दिसंबर को हम गुम्हारी में एक जलसा हुआ था सेवानिवृत्त कर्मचारियों का पेंशन का, ज्वाइंट फ्रंट का, उसमें हम भी थे और माननीय मुख्यमंत्री से मिले भी थे। उन्होंने उस 17 दिसंबर को, अभी 25 को भी माननीय मुख्यमंत्री अपने वक्तव्य में कहा मंच से कि मैं कॉर्प सेक्रेटरी की पेंशन बहुत जल्द बहाल करूंगा और इस पर बहुत जल्दी अमल करूंगा। तो अब उसके बाद कब अमल करते हैं ये अभी अनिश्चित है। तो इसके लिए कोई बड़ा आपने जो अगर मालूम आपकी मांगे पूरी नहीं होती है या कुछ आपके बहाली के लिए अभी तक कुछ नहीं होता है, तो आप लोगों का कोई बड़ा भी है, रीजन है आपका कोई बात? बिल्कुल करेंगे अभी, क्योंकि मुख्यमंत्री आश्वासन दिया है हमको गुम्हारे में, और उन्होंने ये भी कहा है कि आप आए शिमला और बैठ करके आपसे बात करेंगे, मैं बहुत जल्दी आपको बातचीत के बुलाऊंगा। ये गुम्हारे में उन्होंने कहा है हमसे, तो उस बारे में भी बातचीत चल रही है हमारी। कोई समय मिलेगा तो उस दिन जाके देखते हैं। अगर उस दिन भी नहीं करेंगे तो बिल्कुल अगला एक्शन होगा, पूरे राज्य स्तरीय मीटिंग करेंगे जो अभी 11 तारीख को मंडी में है, या उसके बाद भी रखेंगे, और उस पर जो भी एक्शन हो पूरे स्टेट के अंदर किया जाएगा। मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश की जो सरकारी बोर्ड एंड कॉर्पोरेशन हैं, इनके कर्मचारियों को वही वेतनमान मिलते हैं जो हिमाचल सरकार के कर्मचारियों को मिलते हैं। लेकिन बोर्ड एंड कॉर्पोरेशन के रिटायरीज को पेंशन नहीं मिलती थी। 1999 में जब ये पुरजोश से इस डिमांड को उठाया गया तो तत्कालीन सरकार ने इसको एनोमली के तौर पर माना और पेंशन बहाली के लिए एक आदेश जारी कर दिया। बट अनफॉर्चुनेटली 2004 में फिर इस पेंशन बहाली जो 1999 में हुई थी उसको विड्रॉ कर दिया गया और अब दो कैटेगरी बन गई। एक तो जो 1999 से 2004 के बीच में रिटायर हुए बोर्ड एंड कॉर्पोरेशन के कर्मचारी, उनको तो पेंशन मिल रही है, लेकिन जो 2004 दिसंबर के बाद रिटायर हुए उनको पेंशन नहीं मिल रही है। तो यहाँ यही बात सबसे इम्पोर्टेंट समझने की है कि जब बोर्ड एंड कॉर्पोरेशन के कर्मचारियों को वेतनमान एचपी गवर्नमेंट पे पैटर्न पे ही मिलता है और सरकारी कर्मचारी बगैर पेंशन के जिंदा नहीं रह सकता, उसके लिए सरकार को ओपीएस भी बहाल करनी पड़ी।
तो ये कैसे संभव है कि बोर्ड एंड कॉर्पोरेशन का जो रिटायरी है वो जिंदा रह लेगा बगैर पेंशन के? मैं जनरल मैनेजर की पोजीशन से रिटायर्ड हूँ, 1400 रुपए पेंशन मिलती है। क्या मैं सरवाइव कर सकता हूँ? सरकार से बहुत दफा आग्रह हुआ और माननीय मुख्यमंत्री ने बहुत अच्छी बात कही कि मैं एक HRTC के रिटायर्ड कर्मचारी का बेटा हूं और मैं पेंशन की महत्ता को समझता हूं। वो एक बहुत बड़ा उन्होंने बात कही जिसको सहारे हम उनसे मिलते जा रहे हैं और उन्होंने अभी भी हमें आश्वासन दिया है कि हम इसके बारे में कुछ निर्णय लेंगे। घुमारवीं में बातचीत हुई जहां BS चौहान साहब हाजिर थे। अब 11 तारीख को मंडी में होने जा रही है कॉन्फ्रेंस, वहां उसके बाद निर्णय लिया जाएगा तो माननीय मुख्यमंत्री से दोबारा मिलेंगे और उनको पुनः आग्रह करा जाएगा कि इस इनॉमली को खत्म करा जाए और बोर्ड एंड कॉर्पोरेशन के जो कर्मचारी हैं या रिटायरीज हैं उनको भी पेंशन दी जाए।